हेलो दोस्तों, गेट मास्टर में आप सभी का स्वागत है। तो ये जो है पेपर 6 है। और इससे पहले पेपर जो 5 पेपर थे उसके आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है ऑलरेडी। और ये जो है सिविल इंजीनियरिंग के लिए लास्ट पेपर है। पेपर 6 का भी जो है हम लोग आंसर देखेंगे। एक एक क्वेश्चन का टोटल 50 क्वेश्चन है, उसका सबका आंसर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किसी भी क्वेश्चन को नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये जो है पेपर 6 है, जिसका एग्जाम जो है 19 जुलाई को 1 बजे से 2 बजे तक हुआ था। और ये जो है लास्ट पेपर है जिसका एग्जाम हुआ था। तो मैकेनिकल वाले का मैकेनिकल का पेपर, सिविल का सिविल, और इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ था। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो आंसर है उसको चेक करने के बाद जो डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है कट ऑफ एनालिसिस के लिए, तो उसको आप जरूर फिल कीजिए। ठीक है, ताकि जो उसमें आपका मार्क पूछा जा रहा है कि कौन से पेपर में आपके कितने मार्क हैं। तो ये सब देख करके वो कैलकुलेट किया जाएगा और उसके उसी के बेसिस पर जो है आपका कट ऑफ एनालिसिस जो है रिलीज किया जाएगा होगा। और इस कट ऑफ एनालिसिस को सक्सेसफुल और मोस्ट एक्यूरेट बनाने के लिए आपका ये रिस्पॉन्स जो है बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इस रिस्पॉन्स को गूगल फॉर्म में आप फिल कीजिए। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका जो है पेपर 6। ठीक है। तो ये जो है पेपर 6 का क्वेश्चन पेपर है। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप गेट मास्टर का जो है व्हाट्सएप ग्रुप अनाउंसमेंट में भी आप इस क्वेश्चन पेपर को पा सकते हैं। और अगर वहाँ आप नहीं हैं, वहाँ जुड़ना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी टेलीग्राम पे गेट मास्टर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है सिविल इंजीनियरिंग पेपर 6 का है, सिविल इंजीनियरिंग पेपर 6। और पैटर्न की बात करें तो 1 आवर 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ठीक है, तो यही पैटर्न था, नो नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ से हम लोग चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के इस, इसका जो सही आंसर है वो अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका SCS कर्व। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे तो उसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पिपिंग। ठीक है, पिपिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, इसको कैलकुलेट करना होगा आपको। कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 10 पाई के आएगा। 10 पाई में पाई का वैल्यू रखेंगे 3.141, तो ये आ जाएगा 31.41। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पेवमेंट। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन में आ जाएगा इसका सही आंसर ड्रिप इरिगेशन। सिक्स्थ क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आप रेनॉल्ड्स नंबर इसका निकालेंगे। और उसके बाद जो है फाइंड करेंगे तो ये ट्रांजिशन स्टेज का आएगा। ठीक है, ट्रांजिशन कर्व कहाँ पे यूज किया जाता है तो हॉरिजॉन्टल और सर्कुलर कर्व के बीच में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन है, उसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कैच बेसिन। नाइन्थ क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर है बिटुमिन किसका बाय प्रोडक्ट, सॉरी, हाँ, बिटुमिन किसका बाय प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा आपका पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है। टेंथ क्वेश्चन है, टेंथ क्वेश्चन का सही आंसर अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, रेनॉल्ड्स रेनॉल्ड्स इक्वेशन। 11th का सही आंसर देखेंगे तो सही आंसर है वो हो जाएगा, अगर इसको स्टेटमेंट चेक करेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट जो इसका जो वैल्यू होता है 60 to 90 सेंटीमीटर होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और थर्ड जो है ये भी गलत हो जाएगा। तो ओनली वन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन, सॉरी, ये हो गया, ट्वेल्थ हो गया। ट्वेल्थ का जो सही आंसर है वो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये सिंपल है, आपका 144 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, थर्टींथ क्वेश्चन है। थर्टींथ क्वेश्चन का सही आंसर देखेंगे तो बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है इस पे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, फोर्टींथ का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सब बेस। ठीक, फिफ्टींथ का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, अगर 16 की बात करें तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंचिंग।
17th में अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये इस जैन रीजन ए की बात कर रहा है इसकी। ठीक है, ये इस रीजन की, तो इसमें जो है अनसेचुरेटेड जोन इसको बोलेंगे। ठीक है, वाटर टेबल इससे नीचे है। ठीक है, 18th की बात करें तो 18th का सही आंसर हो जाएगा मैन होल। ठीक। 19th में जो है इसका सही आंसर हो जाएगा एसटीडी फ्लो। ठीक है। 20th क्वेश्चन में जो है इसका अगर सही आंसर देखेंगे, क्वेश्चन में बोल रहा है कि अर्थमेटिक, फर्स्ट स्टेटमेंट कि अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड जो है सुटेबल फॉर न्यू सिटी, नहीं, न्यू सिटी के लिए नहीं होता है, न्यू सिटी के लिए ज्योमेट्रिक मेथड होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। डिक्रीजिंग ग्रोथ मेथड इज यूज फॉर ग्रोथ डाउनवर्ड पैटर्न, हाँ ये सही हो जाएगा। डाउनवर्ड पैटर्न जहाँ पे पॉपुलेशन का है वहाँ पे इसको यूज करते हैं। और उसका ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड इज सुटेबल फॉर ओल्डर सिटी, नहीं ये भी गलत है, ये अपोजिट कर दिया है वन का, जस्ट अपोजिट थ्री। ठीक है, तो ये अपोजिट कर दिया है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो इसका जो सही आंसर है सिर्फ ऑप्शन टू, टू हो जाएगा इसका सही आंसर, तो ओनली टू, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद 21 की बात करें तो 21 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, नो सॉलिड ऑब्स्ट्रक्शंस। 22 की बात करें तो 22 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, रीजन ए वुड रिसीव द मोस्ट प्रेसिपिटेशन। ठीक है। 23 की बात करें तो 23 में थ्री इज का वैल्यू पूछा है। इंजीनियरिंग, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में थ्री इज होता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो होता है वो होता है इंजीनियरिंग। ठीक है, सेकंड होता है एजुकेशन, थर्ड होता है इन्फोर्समेंट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 24 का को देखें तो 24 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, डायरेक्ट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। 25 को देखें तो 25 का जो सही आंसर है वो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 22.4। ठीक है, तो दिक्कत हो इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है। 26 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 7। ठीक, 27 की बात करें तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, रिजिड पेमेंट फ्लेक्सिबल पेमेंट से ज्यादा स्टिफ क्यों होता है, क्योंकि इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होता है। ठीक है, 28 की बात करें तो इसका सही आंसर अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 मीटर। ठीक है, 29 में जो है इसका सही आंसर हो जाएगा हेड ऑफ वाटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट है 38th क्वेश्चन। 38th क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये, फ्रॉड नंबर जो है 1 है, तो क्या हो जाएगा क्रिटिकल फ्लो। 31 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कंटिन्यूअस रेनफोर्स्ड कंक्रीट पेमेंट। 32 की बात करें तो इसका सेप्टिक मीन्स क्या होता है, तो सेप्टिक एनारोबिक बैक्टीरियल इन्वायरमेंट। ठीक है, दैट डेवलप्स इन द टैंक। 33 की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओवरफ्लो एंड नॉन ओवरफ्लो डैम। 34 की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद 35 की बात करें तो 35 में जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैपिड ग्रोथ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, 36 का सही आंसर हो जाएगा कंक्रीट टॉप मोस्ट लेयर में किसमें होता है, रिजिड पेवमेंट में। ठीक है, रिजिड इसका सही आंसर हो जाएगा। 37 की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन टू। मतलब इसका अगर देखें स्टेटमेंट तो ये ओपन वेल हैज टू इरिगेट मोर एरिया। ठीक है, ये मोर एरिया इरिगेट नहीं करता है, ये लेस एरिया करता है। ठीक है, तो लेस एरिया होगा यहाँ पे, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। और बाकी अगर ये टू, हाँ टू और थ्री ये दोनों सही हो जाएगा, तो टू और थ्री वाला देख लीजिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 37 हो गया। 38 को देखें तो 38 का सही आंसर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4.4 इंटू 10⁻⁻⁴मीटर। 39 की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा पियर्स एंड प्लैंक्स। 40th का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अर्थिन एंड रॉकफिल डैम। 41 का जो सही आंसर है ये आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 41 हो गया।
42 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका, कंसीडर द फॉलोइंग, द स्टॉर्म वाटर फ्लो डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, तो कैचमेंट एरिया पे डिपेंड करता है, ग्राउंड स्लो पे भी डिपेंड करता है, क्वालिटी पे भी, कोई क्वालिटी का कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, और रेनफॉल ड्यूरेशन, कितना देर रेनफॉल रेनफॉल हुआ, ठीक है। तो ये तीनों पे डिपेंड करता है, यानी 1 2 4, 1 2 का 4 कहाँ पे है, 1 2 का 4 ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ऑप्शन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 43, 43 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी सी, ठीक है, कपल ज्वाइंट। 44 का जो है सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। 45 को देखें तो 45 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका, अपलिफ्ट प्रेशर जो है किसके कारण कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसका जो है सही आंसर हो जाएगा, तीनों सही है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 46 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। किस पर, नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग अ सेक्शन इन रोड, इसी को देखिए, नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग अ सेक्शन ऑन अ रोड इन यूनिट टाइम, इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं, ट्रैफिक वॉल्यूम, ठीक है। तो ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी इसका ऑप्शन बी से सही आंसर हो जाएगा। 47 की बात करें तो 47 का सही आंसर हो जाएगा कॉफर डैम, ठीक है, ऑप्शन सी। 48 की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पल्स मेथड, ठीक है। 49 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका कीनेस्ट डिमांड, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है इसका 50वां क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। इस तरह से हमने इसके भी, पेपर 6 के भी जो 50 क्वेश्चंस थे उसके जो सही आंसर थे वो उसने वो हमने आपको बता दिया है। तो इस तरह से टोटल जो 6 पेपर हैं, ठीक है, पेपर 1 टू पेपर 6, ठीक, सबका आंसर आपके साथ शेयर कर दिया गया है। तो उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो गूगल फॉर्म जो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है, गूगल फॉर्म उसको आप जरूर फिल करिए, ठीक है, गूगल फॉर्म आप जरूर फिल कीजिए, ताकि अगर हम कट ऑफ एनालिसिस करेंगे तो आपका डेटा उसमें, आपका कितना नंबर आया है, किस और कैटेगरी क्या है, वो सब के अकॉर्डिंग जो है ये कट ऑफ एनालिसिस एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट हो सके, ठीक है। तो जरूर गूगल फॉर्म को फिल कीजिए। वीडियो में किसी तरह का कोई सजेशन चाहे आपको देना हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं, इस तरह के वीडियो रेगुलर चाहिए आपको, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।